पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे विश्वामित्र जी को वशिष्ठ जी की नंदिनी बहुत जोरों से मारती है। नंदिनी से जात के गए सेना विश्वामित्र की सेना पे बहुत भारी पड़ती है। अब विश्वामित्र को उनकी सेना सहित वहां से पलायन करना पड़ता है। जब विश्वामित्र जाके अपने राज्य में पहुंचते हैं तो वो अपने 100 पुत्रों को आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ उस वशिष्ठ को मार के लाओ। और विश्वामित्र के 100 पुत्र अपनी सेना सहित निकल पड़ते हैं। जब वो वशिष्ठ जी के मठ के सामने खड़े होते हैं, वहीं पे खड़े होकर वशिष्ठ जी को गाली देते हैं, बहुत बुरी तरह गाली देते हैं। ये बात वशिष्ठ जी कुछ देर तक सहन करना चाहते हैं और कुछ देर तक सहते भी हैं, लेकिन जब वो उनकी सहन शक्ति की सीमा लांघ जाते हैं तो वशिष्ठ जी उनको साफ देते हैं कि वो सारे के सारे वहीं पे भस्म हो जाते हैं। ये बात सुनकर विश्वामित्र जी को बहुत दुख होता है, क्योंकि उनके और एक भी पुत्र जिंदा है, सिर्फ एक ही पुत्र उनका अभी जिंदा है। तो वो उसी पुत्र को बोलते हैं कि आज से राज्य भर तू संभालेगा, मैं अभी से जा रहा हूँ तपस्या करने। विश्वामित्र जाकर हिमालय से कुछ ही दूर में बैठकर शिव जी की तपस्या करने लगते हैं। कई सालों तक शिव जी की तपस्या करने के बाद शिव जी उनके सामने प्रकट होते हैं और शिव जी बोलते हैं कि बोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए। विश्वामित्र जी बोलते हैं कि आपके पास जितने भी विद्या है, जितने भी अस्त्र ज्ञान है, सभी के सभी मुझे दे दीजिए। आप मुझे ये वर दीजिए कि मैं सारे के सारे अस्त्रों पर महारत हासिल कर लूँ। यही होता है। लेकिन वो जब उन्हीं अस्त्रों के साथ फिर वशिष्ठ ऋषि के सामने पहुंचते हैं और वशिष्ठ ऋषि को बिना बोले बार किए लगते हैं, तो वशिष्ठ ऋषि हर बार अपनी ब्रह्मदंड उसी अस्त्र के सामने ला आते हैं। तो उसी ब्रह्मदंड के अस्त्र के सामने लाने ही वह अस्त्र ब्रह्मदंड में समा जाता है। विश्वामित्र जी के हर एक अस्त्र, चाहे वो पाशुपत अस्त्र हो, ब्रह्मास्त्र हो, हर एक अस्त्र उसी ब्रह्मदंड के अंदर घुस जाता है। और इसी बात को देखकर विश्वामित्र को बहुत लज्जित महसूस होता है। और फिर वशिष्ठ जी बोलते हैं, देख, ये है ब्रह्म ऋषि की ताकत, ये है तपस्या की ताकत। मैं ब्रह्म ऋषि हूँ, मेरे ब्रह्मदंड के सामने तेरे कोई भी बाण काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए इसी बात पर विश्वामित्र जी को पता चलता है कि ब्रह्म ऋषि होने का क्या क्या फायदा है। इसीलिए विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि होने की चिंता करते हैं, ब्रह्म ऋषि होने की चाहत रखते हैं। ब्रह्म ऋषि होने के लिए उनको ब्रह्मा जी को संतुष्ट करना पड़ेगा, इसीलिए वो जाकर फिर से ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पत्नी को अपने साथ ले ली और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। कई सालों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करते रहे। उसी बीच उनके 3 बच्चे भी पैदा हुए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने आए तो ब्रह्मा जी ने उनसे ये नहीं पूछा कि उनको क्या चाहिए। वो आए, एक ही बार में वर दे दिया कि मैं तुम्हें ये वर देता हूँ कि तुम राज ऋषि बन जाओ, राज ऋषि बन जाओ। और फिर चले गए। उनसे पूछा भी नहीं कि उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। लेकिन इसी से तो विश्वामित्र संतुष्ट होने वाले नहीं थे, क्योंकि उनको ब्रह्म ऋषि बनना था और ब्रह्मा जी ने तो उनको राज ऋषि बना दिया। तो फिर से वो तपस्या करने लगे। लेकिन इसी बीच और एक घटना भी होती है, जो कि उन दोनों यानी कि विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की जो दुश्मनी थी उसको और दृढ़ कर देती है। उसी वक्त में सूर्यवंश में एक राजा हुआ करते थे, जिनको चाहत थी कि मैं अपने स्वदेह मतलब मैं बिना मरे स्वर्ग जाऊंगा। इसीलिए उसको कई कोई यज्ञ करना पड़ता है। इसीलिए वो अपने कुलगुरु जो कि वशिष्ठ थे उनके पास पहुंचते हैं और उनको ये प्रस्ताव देते हैं कि मैं चाहता हूँ मैं स्वदेह स्वर्ग जाऊं, इसीलिए आप मेरे लिए एक यज्ञ कीजिए। लेकिन वशिष्ठ उनको मना कर देते हैं कि ये तेरे लिए मुमकिन नहीं है, तू स्वदेह स्वर्ग नहीं जा सकता। तो इसी बात से उनको बहुत लज्जित महसूस होता है और फिर वो अब वशिष्ठ जी के बेटे के पास जाते हैं। जब वशिष्ठ जी के बेटे के पास जाकर वो उनको ये बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ, आपके पिताजी ने तो मना कर दिया, तो आप भी कुछ कीजिए। तब वो गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वशिष्ठ बहुत बड़े ऋषि थे। अगर वशिष्ठ ने मना किया तो मेरे पास क्यों आया। इसी बात पर उन्होंने अभिशाप दे देते हैं कि तू चंडाल बन जाएगा। तो अब वो चंडाल बन देते हैं। अब उनको अपने राज्य में भी घुसाया नहीं जा सकता। इसीलिए वो डर के मारे जाकर विश्वामित्र ऋषि के पास पहुंचते हैं।
विश्वामित्र ऋषि उनको देखकर बहुत दुख प्रकाश करते हैं और वशिष्ठ उनके भी तो शत्रु हैं और इनके भी शत्रु हैं। ये दोनों के शत्रु यानी ये दोनों मित्र बन गए, यानी कि विश्वामित्र और ये सूर्यवंश के राजा मित्र बन गए। फिर विश्वामित्र ने सारे के सारे जितने ऋषियां थे सबको बुलाते हैं, सबको बुलाकर यज्ञ करने के लिए बुलाते हैं और उनको जो 3 बेटे थे उनको निमंत्रण करने के लिए भेज देते हैं। सारे के सारे ऋषि तो आ जाते हैं लेकिन वशिष्ठ और उनके पुत्र नहीं आते। वशिष्ठ के पुत्र जो थे वो उनके पुत्र को ये अपमान देते हैं कि उस चंडाल के साथ तपस्या मैं नहीं कर सकती, हमारे वंश के लोग उस चंडाल के साथ यज्ञ नहीं कर सकते, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें ब्राह्मण समाज में बहुत निंदा खानी पड़ेगी। तो इसी बात जब विश्वामित्र जी के बेटे आकर विश्वामित्र को बोलते हैं तो विश्वामित्र बहुत नाराज हो जाते हैं और फिर अभिशाप देते हैं कि वशिष्ठ के जो भी बेटे थे वो सब चंडाल बन जाए। इसके बाद क्या हुआ है, कैसे हुआ है, विश्वामित्र को नंदिनी मिली या नहीं मिली, विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने या नहीं बने, ये सब मैं अगले भाग में बताऊंगा। लेकिन अगर आपको ये सब कुछ भी समझ नहीं आया तो मैं यही चाहूँगा कि आप जाए और इसके पहले भाग भी देखें, जो कि इधर ही आपको आई बटन पे मिल जाएगा।